हेलो बच्चों। देखिए, इस प्रॉब्लम में एक रिंग दिया हुआ है विच कैन स्लाइड अलोंग अ रॉड। एक रॉड है, ये रॉड स्मूथ है और इस पे एक रिंग इस तरह से प्लेस किया हुआ है इसके अराउंड, एंड दिस रिंग कैन स्लाइड ऑन दिस रॉड। नाउ दिस रॉड इज रोटेटेड अबाउट one of its end with angular speed omega. So axis is perpendicular to the length of rod और यहाँ इसके अबाउट ओमेगा से इसको रोटेट किया जा रहा है। एंड रिंग इज रिलीज फ्रॉम मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे जब रिंग था उसको यहाँ से रिलीज कर दिया गया। फाइंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन इट जस्ट लीव्स द रॉड। सो सबसे पहली बात यह है कि जब ये इस पॉइंट पे होगा तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट होगा रॉड का, इट विल बी परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन and the velocity of this point will be omega into L/2. So ring will also move with this velocity initially, but there is no friction to provide the centripetal force. So this ring will basically slide outward with respect to rod. या विद रिस्पेक्ट टू रॉड की हम बात करें तो विद रिस्पेक्ट रॉड इज अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रॉड के रिस्पेक्ट में इस रिंग के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और ये रॉड रेडली आउटवर्ड स्लाइड करेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू रॉड रिंग विल स्लाइड इन दिस डायरेक्शन। सो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन इट जस्ट लीव्स द रॉड। तो बेसिकली हमें जस्ट बिफोर लिविंग द रॉड वाली सिचुएशन देख लेनी है। जब रिंग यहाँ पर पहुंचेगा तो रिंग जब यहाँ पहुंचेगा तो एक तो इसके पास ये रेडली आउटवर्ड वेलोसिटी होगी और दूसरी वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ रॉड, जो इस पॉइंट रॉड की इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी होगी ओमेगा एल, क्योंकि ये जो पॉइंट है रॉड का, इट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एल। सो ये जो दोनों वेलोसिटी है तो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। सो ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, तो इनको भी है, दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो यही वेलोसिटी होगी रिंग की। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू रॉड अगर हम देखें तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ रिंग फ्रॉम द एक्सिस। और जैसे स्लाइड कर रहा होगा वो x की वैल्यू चेंज हो रही होगी। इनिशियली x की वैल्यू है L/2 और फाइनली x की वैल्यू हो जानी है L, इसलिए एक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया x। सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड इन दिस डायरेक्शन. So this will be the net force in radial direction. So net force will be equal to mass into acceleration. So m cancels out, तो a को हम सब्स्टिट्यूट कर दे v dv by dx और dx इधर ले आए और इसको इंटीग्रेट करें तो when x is L/2 the radial velocity is 0 and at x equal to L suppose velocity is v. सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करें सो v की वैल्यू आ जाती है √3/2 ओमेगा एल। यानी कि एट द मोमेंट ऑफ लिविंग द रॉड इट विल हैव अ रेडियल वेलोसिटी ऑफ √3/2 ओमेगा एल, और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो तो ओमेगा एल के बराबर होगी। तो अगर इसका हम टॉप व्यू देखें, टॉप से इसको देखें, तो टॉप से हमें एक सर्कुलर पाथ दिख रहा होगा। तो ये टॉप से देखें तो एक तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है रिंग की, तो ये इसकी वैल्यू ये आ चुकी है, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा जो रॉड के साथ ही रोटेट कर रहा है। तो रॉड का जो पॉइंट है वो ओमेगा एल से, ये वाला जो पॉइंट है ये ओमेगा एल से टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा होगा। सो एट द टाइम ऑफ लिविंग द रॉड द रिंग हैज टू वेलोसिटीज, दीज आर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो इनका हम रिजल्टेंट ले लेंगे। सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी √3/2 ओमेगा एल स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है √7/2 ओमेगा एल। इसको रिलेटिव से भी समझ सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी हमने निकाली है वो रिलेटिव टू रॉड आया हुआ है। रॉड के रिलेटिव में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा है। सो जो रॉड का ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी हमें ऐड करनी होगी
तब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू रॉड which is in radially outward direction, and the velocity of rod is in tangential direction. So velocity of ring with respect to rod plus velocity of rod, इसको हम ऐड करेंगे vectorally, so we will get velocity of ring. So this will be the velocity of ring. Thank you.